हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये कवर्ड इंटरेस्ट आरपेज टू वे कोट पे है। टू वे कोट में इसको कैसे करना है आज हम वो सीखेंगे। बिकॉज वन वे कोट में तो फिर भी इजी हो जाती हैं चीज़ें, टू वे कोट में इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है, इन्होंने हमको इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा। मतलब पहले हम 3 मंथ्स के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद हम 6 मंथ्स के हिसाब से करेंगे। अच्छा, फिर अब आपको एक चीज़ और बता दूं। इन्होंने हमको जो है स्पॉट रेट ऑलरेडी गिवन है। स्पॉट रेट में इन्होंने 52.60, ये स्प्रेड के साथ 52.70 लिया जाएगा। लेकिन 3 मंथ फॉरवर्ड में जब 2070 है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो आपको जब हम 3 मंथ्स की बात करेंगे, 3 मंथ्स की जब हम बात करेंगे फॉरवर्ड रेट की, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 0.20 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 0.70। ये ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये हमारा 53.40 और ये 52.80 आ जाएगा। इसी तरह हम 6 मंथ्स के भी निकाल लेंगे इन द सेम वे, 0.50 ऐड करके 0.75 ऐड करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा। हमको हमेशा क्या करते थे, हम रेट को मिस कर देते थे किसी को, और हम देखने लग जाते थे कि अंडर वैल्यूड कौन सा रेट वाला है, ये वाला है या ये वाला है। लेकिन अभी दिस टाइम वी डोंट हैव टू डू सच थिंग्स, बिकॉज क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि आपको बोरो क्या करने हैं, रुपीज। तो ठीक है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो हम एक्शन लेकर कि भाई हाँ हम तो बोरो करने वाले हैं रुपीज, हम सीधा क्या करेंगे, अब यहाँ पर आकर हम फर्स्ट स्टेप ले लेंगे और हमारा जो नोशनल अमाउंट होगा वो अब 1 लाख रुपया ले लेंगे। कि नोशनल अमाउंट हमको लग रहा है कि हम 1 लाख रुपया अगर ले लें, बोरो कर लें, तो फिर इसमें यहाँ पर हमको रेट जो है वो लगाना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि है इंडिया में 3 मंथ्स के लिए 8%। तो 1 लाख रुपया अगर हम इंडिया में लगाते हैं 3 महीनों के लिए, तो कितने रुपये बनेंगे। ये हमारे पास बन जाएंगे 1,02,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना होगा, हमको ये पैसे जो हैं लंदन में इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन लंदन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बच्चों पता है क्या करना होगा। आपको मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है जो कि है 1 लाख रुपया। आपको वो नहीं लेने, आप लंदन जा रहे हो तो 1 लाख को पहले तो आप बाकी मल्टीप्लाई करोगे ना स्पॉट रेट से। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस हियर कि भैया अब आप रेट कौन सा लो, कोई बात नहीं। हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। जिस करेंसी के बारे में हमको क्वेश्चन में दिया होता है, जिस करेंसी के बारे में हमको सॉल्व करना होता है, टेक इट ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है बीपी, दैट इज द ब्रिटेन पाउंड अपॉन रुपीज इज इक्वल्स टू 52.60, 52.70। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर, मतलब कि यहाँ पर ये इस चीज का मतलब आ जाता है कि वन सॉरी लिख 1 रुपी इज इक्वल टू, ये वाली जो चीज है ये ब्रिटेन पाउंड दे दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन हमको लेफ्ट साइड पे, मतलब कि हमको इंडायरेक्ट कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज हमारे को यहाँ पर भी रुपीज ही है और यहाँ पर भी रुपीज ही है, तो ठीक है। अब द मैटर इज कि हमको चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो लेकिन हमको इन्होंने कहा है कि आपको इन्वेस्ट करना है लंदन में, ठीक है। तो लंदन में आपको इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा आपके पास 1 लाख रुपए हैं, और 1 लाख का, नहीं, 1 मिनट, ये हम हमारे पास लंदन में इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। और जब हम लंदन जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमें डॉलर्स चाहिए होंगे। तो हमको रुपीस को ब्रिटेन पाउंड में जो है हमको लंदन के लिए सॉरी पाउंड्स चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे कि रुपीस को पहले उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटेन पाउंड पर रुपी, यहाँ पर जो है ये, अगर रुपीज आप ये वाला लिख लो ना तो थोड़ा बेटर है, बिकॉज फिर वो दोनों सारे इनिशियल्स जो है ना वो उसमें हो जाएंगे। बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पे 1 ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल्स टू रुपीज 52.60 और 52.70 है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास है रुपीज 1 लाख, तो हम रुपए की वैल्यू निकाल लेंगे।
रुपए की वैल्यू इंडायरेक्ट कोड से आ जाएगी 1/52.70 अपॉन 1/52.60। अच्छा, अब हमारे पास रुपीज हैं, हम लंदन जाकर 1 लाख रुपया जो है, हम रुपए, हमको लेफ्ट हैंड साइड के बारे में सोचना है, हम रुपए क्या करेंगे, हम बेचेंगे, बैंक क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है, तो ये वाला रेट आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन नो अबाउट इट कि कौन सा रेट आएगा। तो रेट इज 1/52.70, इसको हमने 1 लाख से किया तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे कितने ब्रिटेन पाउंड, हमारे पास आ जाएंगे 1897.53, इतने ब्रिटेन पाउंड हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ब्रिटेन पाउंड आ गए। अब हम जो ये ब्रिटेन पाउंड्स हैं इनको हम जो लंदन है वहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास कितने आते हैं। लंदन का जो रेट है 0.05 इंटू 3/12 है। ठीक है, हमने इन रुपयों को सुरक्षित जो है वहां पर भरने के लिए छोड़ दिया कि भैया अब हमारे पैसे बढ़ेंगे लंदन में, ताकि हम 3 महीने बाद वापस लेके जाएं इन्वेस्ट करके। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1921.25 आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास डॉलर्स भी आ गए, पाउंड्स भी आ गए हैं, सॉरी बार बार डॉलर ही मुंह पे आ रहा है। स्टेप 4, अब आपको वापस इंडिया जाना है। इंडिया जाओगे अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेके, तो फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे, फॉरवर्ड रेट आपको 3 मंथ का कैलकुलेट किया हुआ है। अब फिर वही चक्कर आ जाएगा यहाँ पर कि 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट तो आपको गिवन है, कि फॉरवर्ड रेट आपने कैलकुलेट कर लिया था, वो आपका आया था, मैं एक बार चेक करके आपको बताती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 मंथ्स का आया था 52.80, 53.40। अच्छा, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सी करेंसी है और आपके लेफ्ट हैंड साइड आपकी कौन सी करेंसी और राइट हैंड साइड कौन सी करेंसी। आपके पास क्वेश्चन की करेंसी, लेफ्ट हैंड साइड करेंसी दोनों सेम होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरे पास, अब मैं तो हूँ वहाँ लंदन में हूँ, मेरे पास तो पाउंड है। पाउंड कितने हैं मेरे पास, 1921.25। मुझे तो भैया रुपीज चाहिए अब, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 1 ब्रिटेन पाउंड की ही इन्होंने दी रखी है, ये इतने रुपीज की, ये और ये। ठीक है, सॉरी इस पर क्रॉस लग गया ये। अच्छा, अब मेरे पास इतने पाउंड हैं, मैं इंडिया आई हूँ, मुझे पाउंड देने हैं, बेचने हैं, तो बैंक क्या करेगा, खरीदेगा। तो 52.80 आ जाएगा रेट। 52.80 इंटू 1921.25 जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इट बिकम्स 101442। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास कितना फायदा हो गया, जब अगर हम ब्याज समेत करते तो इतना था, माइनस इसको ये अमाउंट कर देंगे, तो हमारे पास 558 जो है वो आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे हमको 6 मंथ्स वाला भी करना है। 6 मंथ्स का पहले हम फॉरवर्ड रेट निकाल लेंगे, इसमें हम 0.250, इसमें हम 52.70 में 0.75 कैलकुलेट करके हमारा फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। जब हमारा फॉरवर्ड रेट आ जाएगा तो हमको क्या करना होगा कि नॉशनल अमाउंट हमको बोरो में रुपीज में करनी है। तो हमने कह देंगे कि हमने 1 लाख रुपया जो है बोरो कर लिया है। अब इस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट कितना लगाएंगे हम, बिकॉज ये 1 लाख रुपया इंडिया का है तो हम इंडिया वाला रेट लेंगे 10%, और उसका 10% का हिसाब से 6 मंथ्स का कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप कि हमने जो पैसा है इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा लंदन में। लंदन में हम लेकिन 1 लाख रुपया ही करेंगे इन्वेस्ट, और 1 लाख रुपए पे हम यहाँ पर रेट लगा देंगे 8% का, कि हमने 8% 6 मंथ के लिए लगा दिया। हमारे पास जो भी अमाउंट आ जाएगी, अब हम उसको वापस जो है पहले इस 1 लाख को हम पाउंड्स में सॉरी कन्वर्ट कर लेंगे इनटू स्पॉट रेट करके। स्पॉट रेट वही हम यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपया है वो देंगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड करेंसी करके वैसे ही फिगर्स बनाकर उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके कर लेना है। उस पर आपको लगा देना है इंटरेस्ट, और वापस आपको ये सारी करेंसी जो आपके पास पाउंड्स में आ गई है आप इंडिया लेकर जाओगे। इंडिया में लेकर जाओगे, वापस से आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लोगे, और जो इंटरेस्ट वाला आया था उन दोनों को आप कंपेयर कर लोगे। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस सम। सो कुछ भी नहीं है, बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम ही है, बस द डिफरेंस इज ये टू वे कोटेशन का था। सो टू वे कोटेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ता है,
बस आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कौन सी करेंसी है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड करेंसी सेम होनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अभी ये मैं वीडियो जो है अभी इसको स्टॉप कर रही हूँ, बिकॉज हम नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।